नेक्स्ट टॉपिक है 2 मिनट सीरीज में विनोबा भावे। विनोबा भावे जी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सिर्फ इंडिविजुअल सत्याग्रही, उनके अपने मूवमेंट से क्वेश्चन आता है। सर्वोदय मूवमेंट उन्होंने चलाया था, उसके अलावा भूदान मूवमेंट उन्होंने चलाया था, भारत रत्न, रमन मैग्सेसे अवार्ड, सब कुछ इनको मिला है। तो इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भी पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए भी इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है, इंडिविजुअल सत्याग्रह का जो कॉल दिया गया था वो 17 अक्टूबर 1940 का दिया गया था। महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए कॉल दिया था। और पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह बने थे कौन? विनोबा भावे। एक आश्रम था पबनर आश्रम, वहाँ से इन्होंने शुरू किया था। और सर्वोदय समाज का भी इन्होंने गठन किया था। और गांधी जी के आइडिया सर्वोदय मतलब सबका प्रोग्रेस हो, इसके आइडिया को प्रोपागेट करते थे। सेकंड सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। थर्ड सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इन्होंने मूवमेंट जो स्लोगन चलाया वो था दिल्ली चलो। एक और मूवमेंट है चलो दिल्ली। चलो दिल्ली दिल्ली एक्चुअली जो इंडियन नेशनल आर्मी ने किया था सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्षता में, वो चलो दिल्ली बोलते, ये उल्टा है, दिल्ली चलो। ठीक है। उसके अलावा इस समय जापान अटैक किया था पर्ल हार्बर पे दिसंबर 1941 में। विंस्टन चर्चिल उस समय के प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखना है आपको। उसके अलावा अब हम डिस्कस कर लेते हैं विनोबा भावे जी के बारे में, जो विनोबा भावे जी से रिलेटेड है। पहला, इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर, अभी जन्म हुआ है 11 सितंबर को, अभी क्योंकि 15 सितंबर है। और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। ये नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम एक्टिविस्ट थे, गांधीवादी थे, बहुत बड़े गांधीवादी थे, ये इनके याद रखना है। उसके अलावा 2 अवार्ड इनसे रिलेटेड याद रखना है। एक है रमन मैग्सेसे अवार्ड, इनको मिला था, ये पहले रेसिपिएंट थे रमन मैग्सेसे अवार्ड को। और इनको भारत रत्न भी मिला था 1983 में। उसके अलावा गांधी जी से मिले थे 1916 में। और गांधी जी के आश्रम में रहते थे, याद रखिए। इनका नाम विनोबा वर्ड आया ना, विनोबा वर्ड किस चीज़ से है? विनोबा वर्ड एक मराठी वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट रेस्पेक्ट। मामा फरके ने दिया था, उसी आश्रम में वो भी रहते थे। गांधी जी ने इनको चार्ज दिया था कि जो वारदा वाला आश्रम है ना उसको कंट्रोल करो, तो वारदा वाला आश्रम पे। ठीक है। उन्होंने मंथली मैगजीन वहीं से निकालनी शुरू की जिसका नाम था महाराष्ट्र धर्मा। उसके अलावा इनके फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी पे फोकस किया, खादी पे फोकस किया। विनोबा भावे जी को जेल में एक बार रहना पड़ा था 1932 में, धूलिया जेल में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने इनको कंस्पिरेसी में चार्ज किया था। भगवत गीता को मराठी में इन्होंने क्या किया था, लोगों को बताया था वहाँ पे प्रिजन्स में। ठीक है। धूलिया जेल की बात करते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, इनको आचार्य भी बोला जाता है, इनको दिया जाता है। उसके अलावा सर्वोदय वर्ड इन्होंने गांधी जी से लिया था। और इसका मतलब है ये भी चाहते थे प्रोग्रेस फॉर ऑल। भूदान मूवमेंट चलाया था इन्होंने, भूदान मूवमेंट। और एक तेलंगाना से स्टार्ट किया था, याद रखिए भूदान में। एक विलेज था जिसका नाम है पोचमपल्ली विलेज। पोचमपल्ली विलेज में बहुत सारे हरिजन इनको बोला कि सर हमें 80 एकड़ की ज़मीन दिलवा दीजिए। तो इन्होंने बोला तो लोग मान भी गए, कई सारे लैंडलॉर्ड मान गए। भूदान मूवमेंट का ही मतलब ही होता है गिफ्ट टू द लैंड। ठीक है ना। ये दिया। रिलीजियस वर्क इनके कई सारे हैं, कई सारे इनकी किताबें हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ब्रह्मा विद्या मंदिर इन्होंने 1959 में बनाया था। इनकी किताबें हैं सिंपल वे ऑफ लाइफ, डिवॉइड ऑफ लग्जरीज, इस सब पे फोकस करते थे। उसके अलावा इनकी किताब का नाम है स्वराज शास्त्र। उसके बाद तीसरी शक्ति, थर्ड पावर। उसके बाद है गीता प्रवचन, ये सब है। डेथ करके वारदा महाराष्ट्र में। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू। इसमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट करना, मैं नंबर एक बार लिख देता हूँ 9582062485। क्राउन जीके से रिलेटेड है। और एक है क्राउन NCERT घटना चक्र। इन तीनों का PDF एक में कन्वर्ट करें। ये PDF अगर सिर्फ PDF चाहिए तो ये प्राइस है, PDF के साथ इसका अलग से वीडियो है तो ये मिलेगा। थैंक यू।